साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करने वाला हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट ने सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अध्ययन करते हुए उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए ये स्पेसिफिक किया है कि किन किन एलिमेंट्स को देखा जाना चाहिए वाइल कन्विक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। और यहाँ पर एक बात स्पेसिफिक कर दूँ कि इनिशियली हमारे देश में था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, जिसमें सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी डिफाइन कर रहा था क्रिमिनल मिसकंडक्ट को बाय द पब्लिक सर्वेंट। और उसके बाद ये एक्ट जब रिप्लेस हुआ बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसके बाद जो है ये धारा कन्वर्ट हो गई सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में। तो यू गॉट द पॉइंट ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही धारा जो है बिल्कुल सिमिलर है। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने किसी भी रूप में सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को अफेक्ट नहीं किया। इस बात को जो है आपको नोट रखते हुए चलना है। आज का जो वीडियो है ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर देगा। केवल और केवल हमें समझना है बेसिक पॉइंट्स को, और यदि हम भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो ये साइटेशन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। और साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी वीडियो अब बनेंगे वो दोनों भाषाओं में बनेंगे। जो साउथ जोन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए इंग्लिश में, और जो नॉर्थ जोन के व्यक्ति हैं उनके लिए हिंदी में। तो दोनों ही भाषा में जो है आप वीडियो एंजॉय करें। साथियों अब आते हैं लीगल पर्सपेक्टिव्स में। साथियों सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठें। जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलें ताकि हमें कोई भी दिक्कत जो है लाइफ में नहीं आए। साथियों जजमेंट जो है ये उड़ीसा हाईकोर्ट का है। जजमेंट है बी पालिट वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जजमेंट का डेट है 6 जनवरी 2023। नोट कर लिया। और क्रिमिनल अपील नंबर है 310/1993। साथियों यहाँ पर एक लर्नेड स्पेशल जज सीबीआई ने एक जजमेंट पास किया जिसके तहत अक्यूज्ड को सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में जो है दंडित किया। उसे जो है सेंटेंस किया गया और फाइन भी जो है किया गया, और उसके तहत जो है उसने अपील पेश करी। अब यहाँ पर दो बात समझने की है कि जो अपील पेश हुई है ये पेश हुई है सेक्शन 374 सीआरपीसी के तहत। और एक बात जो है आपको नोट रखनी है कि सेक्शन 372 सीआरपीसी हमें देता है राइट टू अपील। अगर राइट टू अपील नहीं मिलेगा तो हम किसी भी रूप में जो है अपील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्यूज कन्विक्ट हुआ है, एक्विट नहीं हुआ है, तो उसके पास एक अधिकार है अपील करने का एज पर सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी। तो उसने अपील जो है दायर करी, पर अपील के पेंडिंग रहते हुए उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो जो उसके घर वाले थे उन्होंने अपील को जो है कंटिन्यू किया, क्योंकि आप सब समझते हैं कि जैसे ही अक्यूज की डेथ होती है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग या अपील जो है वो अबेट हो जाती है। पर अगर अपील के केस में उसके घर वाले अगर वो कन्विक्टेड है, उस अपील को कंटिन्यू रखना चाहे तो कोर्ट वहाँ पर परमिशन दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक पर है। पर कुल मिला के एक बात जो है समझने की है कि अगर कोई अक्यूज एक्सपायर हो गया है और वो कोई भी क्रिमिनल केस को जो है कंटेस्ट कर रहा था, तो उसकी मृत्यु के बाद अगर उसके घर वाले चाहते हैं कि अपील को अबेट ना किया जाए, अपील का निस्तारण मेरिट्स पर हो, तो वहाँ पर वो अपील को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिस संबंध में सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं। गॉट द पॉइंट ना। चलूँ आगे। साथियों यहाँ पर एलिगेशन क्या थे कि 3 लोग थे। सबसे पहला तो है मैनेजर आंध्रा बैंक जो कि इस केस का अक्यूज अपीलेंट है। दूसरा है BR अग्रवाल जो कि इंश्योरेंस इंस्पेक्टर है ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। और तीसरा है वेद प्रकाश अग्रवाल, ये जो है प्राइवेट बिजनेसमैन है। क्लियर हो गया। इन तीनों के नाम जो है आप नोट कर लो। साथियों मामला क्या हुआ कि 1980 में जो है एक राइट्स हुई, और राइट्स में जो था ये कंसिडर बिजनेसमैन वेद प्रकाश अग्रवाल, इसकी प्रेमाइसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। इसने जो है क्लेम के लिए प्रोसेस किया, और कुल क्लेम का जो प्रोसेस था वो था 65,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर एलिगेशन क्या था कि इन तीनों अक्यूज ने बिना वक्ती करते हुए जो कंसर्न इंश्योरेंस का पे ऑर्डर था और जो कवर नोट था उसको बनाया बैक डेट से, ताकि बेनिफिट मिल सके इंश्योरेंस का, जो कि लीगली परमिसेबल नहीं था। जब ये फैक्ट संज्ञान में आया सीबीआई की, तो सीबीआई ने मामला जो है दर्ज किया और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है वो चार्जशीट किया। अक्यूज ने यहाँ पर ट्रायल फेस करी और उन्होंने डिफेंस में कोई भी गवाह अपने पेश नहीं करे, और अल्टीमेटली फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे उन्हें जो है कन्विक्शन हुआ। साथियों एक बात जो है मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मैटर था आईपीसी का, उसके तहत जो है कन्विक्शन को अपील किया गया एज फार एज अपीलेंट अक्यूज इज कंसर्न। पर जब बात आई सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की, तो कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का कहना यह था कि अपीलेंट के बिहाफ पर सबमिट किया गया when no money or benefit has been flown out from the alleged manipulation of the pay order and insurance cover note, and that's why he could not be held guilty। उसका कहना यह था कि मैंने कोई भी मनी या बेनिफिट जो है ड्राइव नहीं करा है फ्रॉम द कवर नोट या फ्रॉम द मॉनेटरी बेनिफिट। उसका ये भी कहना है
कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वेद प्रकाश अग्रवाल वो तो एक्विट हो चुका है, तो मेरे खिलाफ भी जो है कोई केस मेड आउट नहीं होता है। कोर्ट का कहना है कि सबमिशन अगर देखें आईपीसी के पर्सपेक्टिव में तो इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, और कोर्ट ने इस केस में भी, इवन हाई कोर्ट ने भी इस केस में भी जो कन्विक्शन था आईपीसी को उसको अपील कर दिया। बट जब बात आई सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 पीसी एक्ट के लिए, तो कोर्ट का कहना यह था कि इट इज़ अ डिफरेंट ऑफेंस, उसकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट है। व्हेन द पब्लिक सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड एज पर 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसके लिए जरूरी है कि ही बाय करप्ट मीन्स और बाय इनलीगल मीन्स और अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करते हुए उसने स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए वैल्यूएबल थिंग प्राप्त करी या कोई पेक्यूनियर एडवांटेज जो है वो गेन किया। ऑफ कोर्स नो सच हैपनिंग ऑफ इवेंट टू अट्रैक्ट अदर कंटीजेंसी फॉर द commission of the offense of the criminal misconduct as mentioned in subclause A, B, C और E। और अगर हम अदर सबसेक्शंस को देखें जो कि सेक्शन 13 का पार्ट है, उसमें किसी भी रूप में इस प्रकार की कंटीजेंसी जो है दिखाई नहीं देती है या रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं देती है। उनका कहना यह है कि चार्ज अगर सेक्शन 5 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज डी में है तो यहाँ पर बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ पेक्यूनियरी एडवांटेज ऑब्टेन होना चाहिए। अगर कोई ऑब्टेनमेंट नहीं है पेक्यूनियरी एडवांटेज का, तो इस सिनेरियो में कंसर्न अक्यूज को जो है हम गिल्ट होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया कि कोई भी अमाउंट उसको जो है प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा कोई भी एविडेंस फाइल पर नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि उसको कोई पेक्यूनियरी एडवांटेज हुआ। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ पेक्यूनियरी एडवांटेज आर मिसिंग देन द अक्यूज कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द पीसी एक्ट। तो साथियों मोटी मोटी बात समझने की है कि अगर आप इस तरह केस जो है फाइट कर रहे हैं तो अपनी फाइल में देखिए कि क्या कोई पेक्यूनियरी एडवांटेज आपको हुआ है, कोई गेन हुआ है, कोई कनेक्टिंग एविडेंस ऐसी आ रही है, तो आपको उस इन्फ्रेंस पर अपना देना है स्पष्टीकरण। यहाँ आपको नहीं घबराना है क्योंकि सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का यहाँ पर प्रिजम्पशन नहीं है। क्योंकि एक बात जो है समझ लीजिए कि जब एक्ट था 1947 का तो वहाँ प्रिजम्पशन था धारा 4 के अंदर, पर जब ये एक्ट बना एक्ट ऑफ 1988 तो वहाँ प्रिजम्पशन आ गया धारा 20 के अंदर। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नीरज दत्ता के निर्णय में स्पष्ट किया है कि 13(1)D के अपराध में किसी भी रूप में प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। 13(1)D के अपराध को बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन को जो है प्रूव करना है और खासकर प्रूव करना है ऑब्टेनमेंट को। कोई ऐसा एलिमेंट हो कि उसको पेक्यूनियरी एडवांटेज हो, यहां पर दिखाई नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ द बेसिक एलिमेंट regarding the pecuniary advantage obtained in favor of the concerned accused, he could not be convicted अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 1D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो कुल मिला के साथियों एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे राइट्स को लेकर। तो साथियों घबराए नहीं, जब भी समस्याएं हो तो लॉ तो पॉइंट है पर कोई आपको स्पष्ट करता नहीं है। मेरा मकसद क्या कि डिफेंस जीते, क्योंकि डिफेंस सच्चा है और उसको झूठा फंसाया गया है। और ये बात कानून में भी है कि द अक्यूज्ड और डिफेंस शुड बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो आप इनोसेंट थे और रहोगे, आपको गिल्ट प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को, उसके लिए पैरामीटर है सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो घबराए नहीं, जब भी दिक्कत हो प्रॉपर एक बात को लिखें और अपनी बात को या अपने फैक्ट्स को सपोर्ट करें बाय द लीगल पोजीशन। तो वहां पर हमें ना तो घबराना है, हमेशा ही हमको अपनी बात को जो है लॉ पॉइंट से जो है सपोर्ट करना है। एक अच्छा योद्धा वही है कि जिसके तर्कश में जो है तीर हो। अगर हमारे पास तीर ही नहीं होंगे तो हम कैसे लड़ेंगे, कैसे जो है सामना कर पाएंगे अपोजिट पार्टी का। तो हमें लीगल बिंदु पे जो है एम्फेसिस करना है और हर एक बात को जो है सपोर्ट करना है। जैसे इस केस में अक्यूज ने किया कि माय लॉर्ड हर चीज फाइल पर है, मुझे कन्विक्शन भी कर दिया, सब कुछ ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर मुझे 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में जो है कन्वर्ट करना है आपको, तो वहां पर पेक्यूनियरी एडवांटेज मुझे मिला हो ऐसी एविडेंस प्रूव करनी होगी प्रोसिक्यूशन को। अगर ऐसे एलिमेंट या ऐसी एविडेंस नहीं है तो मुझे 5 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो साथियों ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अपने राइट्स को सिक्योर करें, घबराए नहीं, हम लोग निश्चित तौर पर जो है जीतेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।